Hello kids, how are you all? Very good. आज हम EVS में चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हाउ वी ट्रैवल। हाउ वी ट्रैवल मतलब हम कैसे सफ़र करते हैं या हम कैसे यात्रा करते हैं। ट्रैवल मतलब होता है यात्रा करना, और हम कैसे यात्रा करते हैं इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है हाउ वी ट्रैवल। यात्रा करने के लिए हम कई प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं साधनों के बारे में बात करेंगे कि हम यात्रा करने के लिए कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। एज यू ऑल नो कि चैप्टर की स्टार्टिंग में एक वार्म अप एक्सरसाइज दी होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर की वार्म अप एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं। टिक दोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच यू हैव ट्रेवल्ड। आपको जो नीचे ये 8 पिक्चर्स बने हुए हैं, इनमें से आपको उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को टिक करना है जिनमें आपने सफ़र किया हुआ है। जैसे कि पहला है एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर। ये क्या है? वैसे तो ये हेलीकॉप्टर है, बट हम इसको एरोप्लेन भी मान सकते हैं। मतलब हवा में उड़ने वाला जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बात हो रही है। तो अगर आपने एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में ट्रैवल किया है तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ये है घोड़ा गाड़ी यानी कि बग्घी। अगर आपने इस पर सफ़र किया है, इसमें आपने सैर की है, तो आप इस पर भी टिक लगा सकते हैं। ये है बोट। ये क्या है? ये है बोट। तो अगर आपने बोट में सफ़र किया है तो इस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। मतलब ये है इनमें से जिन चीज़ों में आपने सफ़र किया है उन चीज़ों को आपको टिक लगाना है। ये है बस। ये क्या है? ये है बस। अगर आपने इसमें सफ़र किया है, टिकट। ये क्या है? ये है शिप। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ शिप। अगर आपने शिप में सफ़र किया है तो आप इस पर भी टिक लगा सकते हैं। दिस इज़ कार। अगर आपने कार में ट्रैवल किया है कभी भी, एनी टाइम इन योर लाइफ, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। और अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आप ट्रेन में भी टिक लगा सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑटो। क्या है? ये 3 व्हीलर है, और अगर आपने 3 व्हीलर में सफ़र किया है तो आप इस पर भी टिक लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किन किन चीज़ों में सफ़र किया है। ठीक है, तो मैंने ऑटो में सफ़र किया है, पीछे से स्टार्ट करते हैं। ट्रेन में भी सफ़र किया है, कार में भी सफ़र किया है, बट मैंने शिप में सफ़र नहीं किया। और मैंने बस में भी सफ़र किया है, बस में भी ट्रैवल किया है। बोट में, हाँ बोट में भी किया है। किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर हम बोट राइडिंग करते हैं। बग्घी में भी किया है, कभी कभी हम बग्घी में भी सफ़र कर लेते हैं। और एरोप्लेन में भी सफ़र किया है। तो इट मीन्स आउट ऑफ 8 पिक्चर्स या 8 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने 7 में ट्रैवल किया है। अब आपने जिस जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया है आपको उस पर टिक लगाना है। ओके, दिस इज योर एक्सरसाइज। तो ये वाली एक्सरसाइज आप अपने कॉपी पर कैसे करेंगे? आप लिखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी ट्रैवल्ड या आई ट्रैवल्ड। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आई हैव ट्रैवल्ड। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर को। Earlier, people had to walk from one place to another. पहले जब इतने सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, इनफैक्ट कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, व्हील का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब जो लोग थे वे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल चलते थे। क्या करते थे? They had to walk. वे पैदल चलते थे। It took them a long time to travel. तो पैदल चलने के कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। सपोज करिए आपको आपके घर से स्कूल आना है। हम ज़्यादा डिस्टेंस को नहीं लेते हैं, हम छोटे से डिस्टेंस को ही एज एन एग्जांपल लेते हैं। आपको आपके घर से स्कूल आना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप पैदल चलकर आएंगे या फिर आप अपने पापा के संग किसी कन्वेंस के थ्रू आएंगे, या फिर रिक्शा, ऑटो, कोई भी कन्वेंस के थ्रू आएंगे। 2 ऑप्शन कौन कौन से हो गए? पैदल चलने का या किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने का। तो किस टाइप में आपको ज़्यादा समय लगेगा स्कूल पहुंचने में?
पैदल चलकर स्कूल आएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा ना, तो पहले भी यही होता था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था, दे हैड टू वॉक, और वॉक करना पड़ता था, तो दे टुक मोर टाइम टू रीच देयर प्लेस। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे इन्वेंटेड व्हील, लीजिए व्हील भी आ गया। तो कुछ समय के बाद एनी हाउ दे इन्वेंटेड व्हील, क्या हुआ, व्हील का पहिए का आविष्कार हुआ। बात ये जो पहले सेंटेंस में बात हो रही है ये उस समय की बात हो रही है, मैंने बताया था जब व्हील का पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद व्हील का पहिए का आविष्कार हो गया। इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प देम टू मेक कार्ट्स, तो जो पहिए का आविष्कार हुआ था उसकी मदद से, किसकी मदद से, पहिए के आविष्कार की मदद से उनको कार्ट बनाने में आसानी हुई, मदद मिली है। देखिए आपको कार्ट की पिक्चर दिख रही है, उन्होंने आगे एक एनिमल को लगा दिया और पीछे कार्ट बनाकर उसके नीचे व्हील्स लगा दिए, और ये क्या है, ये सिंगल व्हील की पिक्चर दिखाई गई है। हॉर्सेस एंड बुलक्स वर यूज्ड टू पुल द कार्ट्स, घोड़े और बैलें उस कार्ट को खींचती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया इस पिक्चर में। ये हॉर्स है और ये पीछे कार्ट बना हुआ है व्हील के ऊपर, तो ये जो हॉर्स है ये इस कार्ट को पुल करेगा, और जब हम इसमें बैठकर ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे, तो हमको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में पैदल चलने के मुकाबले कम टाइम लगेगा। अगर हम सपोज करिए अपने घर से स्कूल पैदल चलकर 20 मिनट्स में पहुंचते हैं, तो अगर हम किसी व्हीकल का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें 5 to 10 मिनट्स ही लगेंगे, तो हमारे 10 मिनट्स सेव हो गए। तो ट्रांसपोर्ट का एक फ़ायदा ये है कि वह हमारे समय को बचाता है। ओके, अब यहाँ पर एक फैक्ट पिक दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है फैक्ट पिक? वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर गुड एक्सरसाइजेज। कहने को किसी जगह पर वॉक करके पहुंचने में हमें ज़्यादा समय लगता है, बट वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर गुड एक्सरसाइजेज। पैदल चलना और साइकिल से चलना आर गुड एक्सरसाइजेज। कहते हैं ना कि हम जॉग करने जा रहे हैं या हम साइकिलिंग करने जा रहे हैं, तो जॉग भी तो क्या है, एक तरीके से हम पैदल ही तो चल रहे हैं। इनफैक्ट हम उसमें थोड़ी स्पीड से चलते हैं, दौड़ते नहीं हैं बट हम स्पीड से चलते हैं, और साइकिलिंग में तो हम साइकिलिंग करते ही हैं। तो ये दोनों हमारी सेहत के लिए अच्छी कसरतों में आते हैं। दे आर पॉल्यूशन फ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर द ओनली 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर पॉल्यूशन फ्री। बाकी मोस्टली ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, बिकॉज वे किसी न किसी फ्यूल की मदद से चलते हैं, ईंधन की मदद से चलते हैं। वॉकिंग और साइकिलिंग में हमें किसी भी प्रकार के ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन वॉकिंग में हमें एक ईंधन की ज़रूरत होती है, वो है हमारा भोजन, क्योंकि अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी और हम वॉक नहीं कर पाएंगे, साइकिल नहीं कर पाएंगे। राइट, अब हम आगे चलते हैं। टुडे ट्रैवलिंग हैज़ बिकम ईजियर। लेकिन आजकल जो हमारी यात्रा है वो काफ़ी आसान हो गई है, काफ़ी इजी हो गई है। वी कैन गो टू फार ऑफ प्लेसेस क्विकली। हम काफ़ी दूर दूर की जगहों पर आसानी से और बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं, जिसका कारण क्या है कि काफ़ी सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो चुके हैं। तो आजकल जो हमारी लाइफ है वो काफ़ी इजी हो गई है इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको हमने 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। द फर्स्ट वन इज मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। अब आपको लैंड ट्रांसपोर्ट से समझ में आ रहा होगा, लैंड मतलब होता है ज़मीन और ट्रांसपोर्ट मतलब होता है यातायात। तो जो यातायात ज़मीन के ऊपर चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो हमारा सेंटेंस ऐसे ही स्टार्ट होता है, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट रन ऑन रोड एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं वे सड़क पर चलते हैं, रन ऑन रोड, एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वे एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेकर जाते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये केवल सामान को नहीं लेकर जाते
दे ऑल्सो कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई हम क्या सामान में आते हैं? नो वी डोंट ना। तो सामान के साथ साथ जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं वे लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, क्योंकि सामान को जिस चीज में हम कैरी कर रहे हैं, सामान को जिस भी ट्रांसपोर्ट पे हम कैरी कर रहे हैं उसको चलाने वाला भी तो कोई पर्सन ही होगा, तो वह पर्सन नहीं जा रहा। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम इस बात को समझते हैं। सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर बस, कार, वैन, ट्रक एटसेट्रा। तो कुछ लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स या फिर हम बोल सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं बस, कार, वैन, ट्रक एटसेट्रा। अच्छा, अब मुझको बताइए, क्या जो बस होती है ये हमको लेकर जाती है या सामान को लेकर जाती है? बताइए, बस में हम ट्रैवल करते हैं या केवल सामान जो गुड्स होते हैं वे ट्रैवल करते हैं? बस में, यस, बस में हम लोग सफ़र करते हैं। कार में भी हम लोग सफ़र करते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि इन दोनों चीज़ों में हम खुद सफ़र करते हैं और साथ में अपना लगेज भी ले जाते हैं, क्योंकि अगर हम कार में या बस में कहीं जा रहे हैं तो ऐसा होता है कि हम कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह पर स्टे करने जा रहे हों, जिसके लिए हमें लगेज की ज़रूरत होती है, कपड़े हैं, अपना नेसेसरी आइटम्स है, तो वो हम इसके साथ लेकर जा सकते हैं। वैन में भी, हाँ, ट्रक में हम गुड्स को कैरी कर सकते हैं, ट्रक में हम गुड्स को कैरी कर सकते हैं। बुलक कार्ट्स होती हैं, जैसे कि ये हॉर्स कार्ट है, इसमें भी हम सामान को कैरी कर सकते हैं। तो ये है बस, ये है हॉर्स कार्ट, ये है कार और ये है ट्रक। तो दीज आर द 4 पिक्चर्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। आगे देखते हैं। दीज व्हीकल्स यूज पेट्रोल, डीजल और CNG एज फ्यूल। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं या कोई से भी जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे नीड फ्यूल। उनको किसकी ज़रूरत होती है? उनको ज़रूरत होती है फ्यूल की चलने के लिए। तो जितने भी व्हीकल्स नेम मैंने अभी आपको बताए, कार, बस, वैन, ट्रक एटसेट्रा, एक्सेप्ट हॉर्स कार्ट एंड बुलक कार्ट, दे ऑल नीड ईदर पेट्रोल, डीजल और CNG एज अ फ्यूल। मतलब उनको चलाने के लिए या तो हमको पेट्रोल यूज करना पड़ेगा, डीजल यूज करना पड़ेगा और CNG यूज करना पड़ेगा। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रोडवेज। जो ये लैंड ट्रांसपोर्ट्स होते हैं इनको हम रोडवेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोडवेज बोलते हैं। वाई? बिकॉज दे रन ऑन रोड। हम क्यों बोलते हैं इनको रोडवेज? बिकॉज दे रन ऑन रोड। मेट्रो आर ट्रेन्स मूव ऑन ट्रैक्स। मेट्रो एंड ट्रेन्स मूव ऑन ट्रैक्स। जो मेट्रो होती हैं और जो ट्रेन्स होती हैं वे कहाँ चलती हैं? वे ट्रैक्स पर चलती हैं। दे आर कॉल्ड रेलवेज। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड रेलवेज। सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स को हम बोलते हैं रोडवेज और जो ट्रैक्स पर चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेलवेज बोलते हैं। अब देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज मेट्रो एंड दिस इज ट्रेन एंड दिस इज मेट्रो। ये ट्रेन है और ये मेट्रो है। ट्रेन और मेट्रो में डिफरेंस क्या होता है? ट्रेन जो होती है वो एक शहर से दूसरे शहर जाती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाती है। बट जो मेट्रो होती है वो विद इन सिटी, मतलब शहर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाती है। ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, चाहे वो सिटी हो, स्टेट हो। लेकिन जो मेट्रो होती है वो उसका काम क्या है? वह सिटी के अंदर ही, विद इन द सिटी, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। जैसे कि दिल्ली में मेट्रो जो है, वो दिल्ली काफ़ी बड़ा शहर है, तो मेट्रो जो है दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाती है। आपको ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंडिया में सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। ठीक है, आपको क्या बताना है? इंडिया में जो सबसे पहले मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो आज हमने एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा जो था मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। बाकी के हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।